I would like to call Tanya to please come on stage and share her views. Good evening, honorable guests, respected teachers, and everyone. I am Tanya Bobby, a student of this new Mediacom Academy. बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है. It is 8th March today and International Women's Day. Why do we celebrate this day? We celebrate this day to empower a woman, to empower her strength that is hidden in her. I would like to recite a poem. वह कहता था वह सुनती थी, जारी था एक खेल कहने सुनने का. खेल में थी दो पर्चियाँ, एक पे लिखा था कहो, एक पे लिखा था सुनो. अब यह नियति थी या महज संयोग, उसके हाथ लगती रही सिर्फ वही पर्ची जिस पे लिखा था सुनो. वह सुनती रही, उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश. वर्जनाएं थी उसके लिए थी बंदिशें. राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई. ऋषि ने कहा पत्थर बन जाओ, वह अहिल्या हो गई. चीता से निकली चीख किसी कानों ने नहीं सुनी और वह सती हो गई. रुंधा रहा गला, अटके रहे शब्द, सिले रहे होंठ, पर उसके हाथ कभी नहीं लगी वह पर्ची जिस पे लिखा था कहो. महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई कुप्रथाओं से गुजरना पड़ा. महिलाओं को कई चीज़ों से वंचित किया गया जिसके कारण वह पूरी तरह पुरुषों पे आश्रित हो गई. इसके कारण वह चार दीवारी तक ही कैद रह गई. वर्तमान समय की बात करें तो महिलाओं दो भागों में विभाजित हो चुकी हैं. एक जो विकसित समाज में रहने वाली हैं, एक दूसरी वही पुरानी कुप्रथाओं वाले सोच में अभी रह रही हैं. एक तरफ महिलाएं मेडल्स ला रही हैं तो दूसरी तरफ रूढ़िवादी परंपराओं के जंजीरों में बांध दिए गए हैं. एक तरफ हवाई जहाज उड़ा रही हैं तो दूसरी तरफ उनके सपनों का गला घोट के उन्हें एक घर से दूसरे घर ले जाया जा रहा है. ये फ़र्क सोच का है. इस सोच को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है. कानूनी और सामाजिक दोनों ही स्तर पर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है. फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वर्ड्स विद सम लाइन्स. हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, तोड़ के हर पिंजड़ा जाने कब मैं उड़ जाऊँगी. चाहे लाख बिछा लो बंदी से, फिर भी दूर आसमां में अपनी जगह बनाऊँगी मैं. हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, भले परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उन जंजीरों को तोड़ जाऊँगी. किसी से कम नहीं ये सारी दुनिया को दिखाऊँगी. हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ. धन्यवाद. Thank you, Tanya, for your fabulous poem. Now I would like to invite Shri Abhyanand Pandey ji to please come on stage and share his golden views. आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एसपी तिवारी जी, अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अनिल सर, और नौजवान साथियों, किताबों से थोड़ा हट के हम लोग जो वर्तमान में जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं और उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे. पहली चीज़ तो अपने को आप दिनहीन तो मानिए मत कि नारी को ये सताई जा रही हैं, ये की जा रही हैं, वो की जा रही हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आप जिस देश की बेटियां हैं भाई, सुचिता कृपलानी से लेकर के इंदिरा गांधी और किरण बेदी, पीटी उषा, लता मंगेशकर, मतलब कितना नाम हम आपको गिनाएं, ये सारी यहाँ की बेटियां ही रही हैं और वो भी अपने घर की बेटियां रही हैं. ये जो जितनी समस्याएं, रूढ़िवादिता, ये सब सारी ये बता रही हैं आप लोग, सब आपका बना बनाया है. मान लीजिए, अगर ये आप ठान लें कि नहीं मुझे ये मानना ही नहीं है, तो किसके बस की बात है कि वो आपको रोक ले? हमको बता दीजिए. ये आपके ऊपर निर्भर करता है. अभी इसके पहले सिद्धार्थ जी ने आपको बताया कि जितने भी दुर्व्यवहार वाले मामले हैं वो सारे अपने करीबी और जान पहचान वाले लोग करते हैं. हम दोस्ती में, मित्रता में सब कुछ भूल जा रहे हैं. ये चीज़ें गलत हैं. आप स्ट्रिक्टली उस चीज़ को रोकिए. आप कभी जाइए मलेठी में तो वहाँ देखिए गेट पे पहले लिखा रहता है रोको और टोको. गेट पे ही लिखा रहता है. तो उसका मतलब ये है कि आप ऐसा कुछ नहीं कि भाई जो भी है ठीक है, आपका फ्रेंड है, दूर का सगा भाई है या कोई रिलेटिव वाला भी है, अगर उसके मन में आपको लग रहा है कि ये गुड टच बैड टच का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आपको ये लगता है कि नहीं ये कुछ
प्रभाव से प्रेरित होकर ये हमारे साथ कुछ करना चाहता है तो एकदम आप स्ट्रिक्टली बोल दीजिए, आप अपने घर में बात करिए। देखिए, घटनाएं तभी होती हैं जब उस चीज़ को हम दबाते हैं। एक बार दबाएंगे उस आदमी का हिम्मत बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पहली चीज़ तो मान लीजिए कि आपको कहीं से दबना नहीं है। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप अगर आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं तो आप उनसे भी डट जाइए, ये चीज़ नहीं है। वो आपके भलाई के लिए कहेंगे। लेकिन जहाँ अगर गलत है उसके लिए आप बिल्कुल, क्योंकि देखिए तमाम आपको देखा होगा आपने 112 नंबर है, 1098 नंबर है, सरकार की तरफ से भी तमाम टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। अब जानती हैं समस्याएं कहाँ आ जाती हैं, इसका उपयोग कोई नहीं करता है। कहीं भी घटना दुर्घटना हो रही है, सुदूर गांव में चले जाइए, मान लीजिए शहर की लड़कियां ठीक है, लेकिन सुदूर गांव में जाइए तो वहाँ पे ये कॉमन चीज़ हो गई है। उसके लिए होता क्या है कि सारा प्रशासन से लेकर के अदालत तक, आज थाने में जाइए अगर घटनाएं घट रही हैं तो ऐसा नहीं है, इनके पास सिर्फ वही काम है। ये मान के चलिए, मैं तो समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास दुनिया के सारा काम इन्हीं के पास है। ये लोग 18 घंटे के बाद कितना सो पाते हैं मुझे नहीं लगता। ये लोगों को छुट्टी तो मिलती ही नहीं है। तो ये भी हमारे और आपके बीच के ही हैं, हमारे और घर के भाई हैं। तो ज़्यादातर घटना अब इन्हीं क्या मान के चलिए कि अगर पूरा रिकॉर्ड भरा रहे तो आधा तो परेशान ये रहे, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी भी उसी केस को लेके परेशान है। तो ये सारी चीज़ें हमारे और आपके चुप्पी की वजह से निकल के आ रही हैं। ये अपनी एक सशक्त हम लोग टीम बनाए, नहीं भी टीम है तो जैसे मान लीजिए आपका सीए मूवमेंट फाउंडेशन है, जैसे आपने बताया कि महिलाओं को स्ट्रांग करने के लिए बनाए, कि हम तो ये कहेंगे कि एक टोल फ्री नंबर बनाए या कोई एक ऐसी टीम अपनी घटित करें कि जहाँ पे बहनों के साथ या माताओं के साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो खुल के अपनी बात इनके सामने रख सके, कि जिससे वो सारी चीज़ें निकल के सबके सामने आ सकें। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ पुरुष समाज ही दोषी है, महिलाएं भी दोषी हैं। आप अपने घर में हैं तो अपने पिता की बेटी है ठीक है, लेकिन आप कहीं कहीं किसी के घर के बहू बन के जा रही है तो वहाँ स्थिति उलट जा रही है। पुरुष ही दोषी नहीं है। अभी पिछले साल ही हम यहीं थे आपके वाराणसी जनपद में। हम यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक चलता है आपका महिला सहायता प्रकोष्ठ, उसमें मैं काउंसलिंग के लिए जाता था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि 1.25 महीने 12 महीने 1-1 महीने की नई नई शादियाँ वहाँ पे आ जा रही थी कि हम इसके साथ रहना ही नहीं। मुझे वजह क्या है? मोबाइल फोन। अभी आदमी घर से ड्यूटी से घर पहुंचेगा नहीं, लेकिन उसके ससुराल में ये खबर हो जा रही है कि आज आपके घर में कौन सी सब्जी बन रही है। ये इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। ये आदमी के एकदम व्यक्तिगत जीवन में अब खलन डालने का काम कर रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप अपने आसपास पड़ोस में भी आपको शिकायत मिल जाती होगी कि क्या बात करें इनसे, तो 24 घंटा मोबाइले पे लगी रहती हैं। तो किसी भी चीज़ का सदुपयोग हो दुरुपयोग ना हो। खास करके अभी आप यंग जनरेशन है, आप लोग सारे लोग इसी में बिजी हैं, सब लोग इसी में बिजी हैं। ये गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप इसका ठीक है जितना सदुपयोग हो करिए, लेकिन ये तमाम तरह के, ये एक तरह से मान के चलिए कि ये दुकानदारी बढ़ा रहे हैं ये चीज़, और आप लोग के जेब से पैसा निकाल ले रहा है। किसी का डाटा खत्म हो जाता है तो रास्ते में इतना बेचैन हो जा रहा है जैसे लग रहा है कि उसका पूरा जीवन ही चला जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये चीज़ें गलत है और सबसे ज़्यादा उपयोगी महिलाओं में है। इधर साइबर सेल में आप जाके देखिए, घटनाएं बहुत तेज बढ़ी हैं। आपके बैंक से पैसा निकाल लिया जा रहा है, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ तो ऐसे भी अब तरीके हो गए हैं कि वो पूरा न्यूड कॉल कर रहे हैं। न्यूड का हो करके पूरा कॉल करेंगे, कहेंगे पैसा भेज, उसमें महिलाएं सम्मिलित हैं कि आप हमारे यहाँ पैसा भेजो, नहीं तो फिर हम ये आपके बीवी के पास भेज देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, पढ़िए लिखिए सचेत बनिए, लेकिन इन सारे पूर्वाग्रहों से आप दूर रहिए। जो एक दिमाग में है कि ये इस तरह से चलता है उस तरह से चलता है, ऐसा नहीं है। हम सरकार की तक को कितना दोषी दे पाएंगे? तमाम एक्ट बने हुए हैं, दहेज प्रथा से लेकर के घरेलू हिंसा, बलात् व्यापार, बच्चों के लिए पास्को, तमाम तरह की पूरी संहिता बना के रख देंगे, सारा एक्ट बने पड़े हुए हैं। लेकिन उसका उपयोग हम कितना कर पा रहे हैं? घटनाएं तब घटित हो जाती हैं, तब उसके बाद सारे लोगों को पता लगता है। लेकिन हमारा प्रयास ये हो कि घटना हो ही ना, उसके पहले ही हम सचेत हो जाएं। भाई हर मोहल्ले में, बाजार में पशु की तरह घूमने वाले आदमी भी हैं, ऐसा नहीं है।
और वो उनकी परवरिश उनके घर से ही गड़बड़ होती है जो ये मानसिकता के होते हैं। हमारा तो ये मानना है जिसका घर से ही गड़बड़ मामला है वो सड़क पे आके ऐसा करते ही हैं। ऐसा नहीं है, वो किसी न किसी स्त्री से ही वो जन्म लिए हैं, लेकिन एक स्त्री के प्रति ऐसी सोच रखना उनको लिए मान के चलिए वो पशु के समान है हमारे हिसाब से। तो इसलिए हम बहुत कम शब्दों में बात ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे जितनी बातें आप लोगों ने बताई उसमें से मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा हमको कहने के लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। बस ये है, आप लोगों से बस यही हम कहेंगे कि एकदम स्ट्रांग रूप से आप उस चीज़ का विरोध करिए अगर आपके साथ कहीं मिसबिहेव हो रहा है तो। बाकी आप पढ़िए। अभी इसी में से एक बच्ची ने कहा है कि शिक्षा, हमारे साथ मैडम ने कहा है कि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जो भाई एक नारी अगर शिक्षित होती है तो घर शिक्षित होता है, दूसरा घर शिक्षित होता है तो घर ही नहीं शिक्षित होता है, उससे फिर समाज भी शिक्षित होता है, समाज के बाद फिर देश शिक्षित होता है। तो ये बिल्कुल बात है, आप ऊंची से ऊंची शिक्षा हासिल करिए, अच्छी से अच्छी नौकरी करिए। हाँ, लेकिन यह कि आने वाले और भी लोगों को आप जागरूक करिए, बताइए कि जहाँ कहीं भी कुछ आपके साथ मिसबिहेव हो, ये हो, अगल बगल भी हो रहा है तो भाई जहाँ तक आपका हक चले, ऐसा ना कहें कि दूसरे घर में झगड़ा हो रहा है तो आप जाकर वहाँ फरियाने लगे, तो ये भी नहीं है। जहाँ तक आपका बस चले, क्योंकि है भाई देखिए हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हम सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो हम आधुनिक बनना चाहते हैं, दूसरी चीज़ है कि हम फिर अपनी परंपराओं में उलझ जाते हैं। हम दोनों तरफ से हैं, हम मझधार वाली स्थिति में हैं हम लोग। एक तरह से हम आधुनिक बनेंगे, खूब बढ़िया पढ़ लिख लें, एकदम बढ़िया से सब कुछ हो जाए, आधुनिक मामला रहे, लेकिन जहाँ पे इस तरह की बातें आएंगी, अगर आप शादीशुदा हैं कहेंगे हम घर छोड़ के जाएंगे तो आपके सास पहले ही कहेंगे कहाँ जाके मुँह दिखाएंगी, किसके दरवाजे पे आप जाएंगी। मैके जाएंगे 3 महीना आपको रख लेगा, फिर मार के भगा देगा। घर जाएंगे, घर वाले कहेंगे कि इसके लिए हम आपको थोड़ी बुलाए थे। तो तमाम तरह की वर्जना है। ये हमारे यहाँ सामाजिक ताना बाना इतना गहरा जुड़ा हुआ है कि हमको नहीं लगता कि इस युग में वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन इसमें ख़त्म तभी होगा जब इसमें महिला और पुरुष दोनों, आज हम लोग खड़े होकर बात यहाँ कर रहे हैं तो कम से कम मान के चलिए कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसको आप महिलावादी कह लें या जो भी कह दें कि भाई समर्थन के लिए हम लोग खड़े कि नहीं आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो ये बातें अगर इस कमरे से निकल के बाहर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आधे लोग आपके साथ खड़े न हों कि नहीं आपको भी स्वतंत्रता की ज़रूरत है। चाहे कोई भी नागरिक हो, अगर हम पैदा हो गए तो हमको जीने का अधिकार है, उतना ही आपको अधिकार है। जितना स्वतंत्रता का अधिकार मुझे है उतना स्वतंत्रता का अधिकार आपका भी है। हाँ, लेकिन एक जगह यह है कि परिस्थितियाँ जाके हमको रोक देती हैं। हमारे यहाँ का समाज ऐसा नहीं अभी है कि हम रात को 12 बजे किसी लड़की को बोल दें कि वो बाहर निकल के चली जाए, है ऐसा हमारे यहाँ? कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो बाकी चीज़ें आदमी को एक मन में भय भी रहता है, तो हम उसको भी नहीं कह सकते कि नहीं आप 12 बजे जाइए, पूरे आम खुलेआम घूमिए। सरकारी योजना के बारे में छोड़ दीजिए, वो कुछ कहें कि भाई लड़कियां निर्भीक हो गई हैं, लड़कियां कभी भी आ जा सकती हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अपनी सुरक्षा की भावना आदमी को खुद मन में घर कर ले जाती कि नहीं यार ये उचित नहीं है। तो उचित अनुचित का भान तो अपने को आदमी को होना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि अगर कहीं आपके साथ दुर्व्यवहार है तो आप उसका डट के बोलिए, सर को बताइए, घर में बताइए, जिससे आप कह सकती हैं, अपनी सहेलियों को बताइए। ऐसा नहीं है आप डरती हो सकता है आपकी सहेली आपसे ज़्यादा बोल्ड हो, वो तुरंत आपके घर में जाके बता दे। तो आप अपनी बात खुल के रखिए, अब अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया से। लड़कियां कहीं से अबला नहीं है, कभी मत सोचिएगा, कहीं से कोई अबला नहीं है। धन्यवाद। Thank you, sir, for blessing us with your golden words.